स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के यौगिक क्या हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सल्फर के यौगिक। सल्फर के कितने यौगिक होते हैं? तो यहाँ लिख लेंगे सल्फर के 2 ऑक्साइड होते हैं। सल्फर के कितने ऑक्साइड होते हैं? 2 ऑक्साइड होते हैं। पहला ऑक्साइड का नाम क्या है? तो सल्फर डाई ऑक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है? तो SO2। किसका सूत्र है? यह सल्फर डाई ऑक्साइड का सूत्र है SO2। और दूसरा जो इसका जो ऑक्साइड है क्या नाम है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है SO3। ये दोनों जो ऑक्साइड हैं वह अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब खट्टा होते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि सल्फर के कितने ऑक्साइड होते हैं। तो सल्फर के 2 ऑक्साइड होते हैं। पहला ऑक्साइड का नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड होता है और दूसरे का नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। और ये दोनों जो ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड बनाने की विधि। इसके बनाने की विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि के बारे में समझेंगे। मतलब प्रयोगशाला में सल्फर डाई ऑक्साइड कैसे बनता है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे प्रयोगशाला विधि और यहाँ लिखेंगे शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कॉपर क्या लेंगे? कॉपर तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती हैं। मतलब शुद्ध जो सल्फर डाइऑक्साइड अगर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? कॉपर लेंगे और उस कॉपर के साथ क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल को साथ मिला करके क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे कौन सा गैस बनेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ Cu जो हो गया ये कॉपर हो गया और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। मिला करके जब गर्म करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा। उसके साथ जो है जली मतलब कॉपर सल्फेट का जो है जली विलयन बनेगा और उसमें से एक गैस निकलेगा। उस गैस का नाम क्या रहेगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। अब हम लोग उपकरण के माध्यम से समझेंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ एक उपकरण और विधि जो देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ प्रयोगशाला में जो है सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना है। तो यहाँ एक गोल पेदी वाला जो है फ्लास्क है। यह जो गोल बना हुआ ना इसको कहते हैं गोल फ्लास्क। जो गोल पेदी वाला क्या है? फ्लास्क है। और उसके अंदर जो है तांबे की छीलन है। क्या है? इसके अंदर तांबे की छीलन है और उसमें जो है MnO2 जो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो यहाँ पे तांबे की छीलन को और यहाँ पे जो है एक कीप लगा है और इस कीप का नाम है थिसिल कीप कहा जाता है। क्या कहते हैं? थिसिल कीप के माध्यम से अब इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को जब इसके अंदर गिराया जाता है और गिराने के बाद से इसको जब गर्म करते हैं, किसको? कॉपर को और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब यहाँ गर्म करते हैं तो यहाँ से एक जो नली गया है ये नली के माध्यम से इसमें क्या है? यहाँ देखेंगे H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर भी है और उसमें से एक गैस क्या निकली है? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकली है। तो इसी को यहाँ पे लिख लेंगे कि एक गोल पेदी वाले फ्लास्क में तांबे की छीलन लेकर, तांबे का जो है छीलन है और इसमें ले करके उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसके अनुसार क्या कर लेंगे? व्यवस्थित कर लेते हैं। अब फ्लास्क में थिसिल कीप द्वारा, अब किसके द्वारा? थिसिल कीप द्वारा इतना शांत सल्फ्यूरिक डालते हैं कि थिसिल कीप का निचला सिरा क्या हो जाए? डूब जाए।
फ्लास्क को गर्म करने से SO2 गैस बनती है। मतलब जब थिसिल कीप द्वारा इतना जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं कि थिसिल जो कीप है उसका निचला जो सिरा होता है वह क्या हो जाए, डूब जाए। और लिखेंगे निचला सिरा डूब जाए। फ्लास्क को गर्म करने से, मतलब जो फ्लास्क है ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, उसको जब गर्म करते हैं तो कौन सा गैस बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो वायु को ऊर्ध्व विस्थापन, इसको जो ऊर्ध्व विस्थापन कहा जाएगा, तो ऊर्ध्व विस्थापन द्वारा गैस जार में क्या करते हैं, एकत्र हो जाती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्रयोगशाला में कैसे बनता है और इसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और चित्र को क्या कीजिए, बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य विधि, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के जो अन्य विधि क्या क्या हैं, अब उनके अन्य विधि के बारे में भी समझ लें। तो अब यहाँ लिख लेंगे अन्य विधि, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की जो है अन्य विधि क्या है। तो अभी हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़े हैं, अब ये दूसरा जो विधि के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और किसको, ऑक्सीजन को एक साथ मिलाकर गर्म करने की एक साथ मिलाकर गर्म करने पर क्या बनता है, SO2 बनता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो किसको किसको मिलाएंगे, सल्फर को और किसको मिलाएंगे, ऑक्सीजन को। तो सल्फर को यस हो जाएगा और ऑक्सीजन को S2 कहेंगे। जब इसको मिला लेंगे तो क्या बनेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो समझ में आ गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा जो विधि था, यह यहाँ 2 लिख लीजिएगा। पहला प्रयोगशाला विधि था। अब हम लोग समझेंगे तीसरा विधि, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की जो है तीसरा विधि क्या है। तो यहाँ लिखेंगे सोडियम सल्फाइड, किसको लेंगे, सोडियम सल्फाइड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, तो सोडियम सल्फाइड लेंगे। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है, Na2SO3। ये किसका सूत्र है, सोडियम सल्फाइड का है। और यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा NaCl, नमक बनेगा, और यहाँ पर बनेगा H2O बनेगा, और इसमें से एक गैस निकलेगा, इसका नाम क्या रहेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा। इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ देखेंगे क्या यह जो समीकरण बना हुआ है क्या यह संतुलित है। तो यहाँ देखेंगे Na2 है और Na यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब Na2 हो गया, अब Cl 2 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 भी हो गया और Cl भी क्या हो गया, 2 हो गया। यस कितना है, 1 है, तो यस यहाँ पे 1 है। O 3 है, तो 1 और 2 मिल करके क्या हो जाएगा, 3 है। तो अब ये अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। अब इसका जो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण, 3 विधि जो है बताया गया है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की।
अब भौतिक गुण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण क्या है। तो अब यहाँ पहला जो इसका भौतिक गुण लिखेंगे, पहला यहाँ लिख लेंगे। पहला क्या है, लिखेंगे यह रंगहीन गैस है। क्या है, यह रंगहीन गैस है, मतलब इसका जो है रंग नहीं है, रंगहीन गैस है। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा लिखेंगे इसकी गंध, इसकी गंध, इसकी गंध बहुत तीखी है। इसकी गंध क्या है, बहुत तीखी, तीखी और गला घोटने, क्या लिखेंगे, गला घोटने वाली गैस है, घोटने वाली गैस है। यह रंगहीन गैस है और इसकी जो गंध है बहुत क्या है, तीखी और गला घोटने वाली क्या है, गैस है। तो समझ में आ गया हो, इसका गंध क्या है, बहुत क्या है, तीखा है और गला घोटने वाला यह गैस है। तीसरा लिखेंगे यह ठंडा जल में बहुत विलय है। लिख देंगे यह ठंडे जल में, ठंडे जल में अधिक विलय है, अधिक विलय है। ठंडे जल में क्या है, अधिक विलय है, परंतु गर्म जल में, परंतु गर्म जल में अल्प विलय है, अल्प विलय है। तो तीसरा जो भौतिक गुण क्या है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है यह ठंडे जल में अधिक क्या है, विलय है, परंतु गर्म जल में क्या है, अल्प विलय है। अल्प मतलब थोड़ा सा विलय है। अब यहाँ लिखेंगे चौथा क्या है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या लिखेंगे, इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। पांचवा लिखेंगे यह वायु से, यह वायु से 2.1 जो है गुनी होती है, वायु से 2.2 गुनी भारी है। यह वायु से क्या है, भारी है, लेकिन कितनी गुनी, 2.2 गुनी जो है भारी है। अब यहाँ लिखेंगे छठवां जो है SO2 गैस न तो स्वयं जलती है और न जलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। मतलब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस न तो स्वयं जलती है, न तो स्वयं जलती हैं, जलती हैं और न जलने में सहायता करती हैं, सहायता करती हैं। SO2 जो गैस है न तो स्वयं जलती हैं और न जलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। जलती हुई तिल्ली, जो जलती हुई तिल्ली SO2 गैस के जार में ले जाने पर बुझ जाती है, तो SO2 गैस क्या है, SO2 गैस न तो स्वयं जलती हैं और न जलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं।
अगर जलती हुई तिल्ली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जार में ले जाते हैं तो ले जाने पर क्या होती है, वो तिल्ली बुझ जाती है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 6 भौतिक गुण बताया गया। तो यह 6 भौतिक गुण आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण के बारे में अब कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में जो क्या क्या बताया गया है, प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला में 3 विधियां बताया गया है कि इसको कैसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है और इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। कल के जो वीडियो में सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण क्या हैं और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को अब लाइक कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।